कोरोना की वापसी हो गई है। दुश्मन को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। खतरे की घंटी बजते ही बचने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद अब भारत के भी 11 राज्यों में यह फैल चुका है। कोविड का ये नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो 2 या उससे ज्यादा बीमारियों की गिरफ्त में हैं, मतलब कोमॉर्बिड हैं। बेशक कोरोना अब उतना घातक नहीं रहा, लेकिन ज्योत्सना और मीनाक्षी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना के साइड इफेक्ट आज भी किसी न किसी बीमारी की वजह बन रही हैं। बिल्कुल ठीक बात कही अमित आपने। कमजोर हुए फेफड़े, बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामले, इम्बैलेंस हुआ बीपी, शुगर और मांसपेशी, जोड़ों में दर्द, ये तमाम मामले हम सभी जानते हैं और अपने आसपास हर रोज देख रहे हैं। लोगों की इम्यूनिटी तो वैसे ही कोविड के बाद बड़ी कमजोर हुई है और इस वक्त तो तेज गर्मी, धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से मौसम में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, जो इसके फैलने के लिए सबसे मुफीद है। बिल्कुल, और वैसे भी इन दिनों गले की खराश से शुरू होकर वायरल फीवर के मरीज अस्पतालों में बढ़े हैं, और तो ऐसे में लापरवाही से बचने की बेहद जरूरत है अमित। लेकिन हमारे पास हर समस्या का समाधान है, और खास तौर पर इस कोविड का दर्शकों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछले 5 साल से लगातार हमारे साथ योग कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को फौलादी बना चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं, वक्त वक्त पर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्रैश कोर्स करना जरूरी होता है। तो चलिए आज शरीर के सभी अंगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये स्पेशल सेशन करते हैं, योग का क्रैश कोर्स करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। और हमारी तो जंग ही शुरू हुई थी, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और अब सब रोगों से ही जंग लड़ रहे हैं और सब पर विजय पा रहे हैं। देखो मेरे साथ 13 साल का ही बच्चा है, लेकिन ये बच्चा, इसको थायराइड हो गया था, 104 किलो पर पहुंच गया था। अब इसका वेट रिवर्स कर रहे हैं। ऐसे जो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उनको विशेष करके रोज ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और बेटा ये करना यहाँ से, तेरा टेस्ट करूँगा कितनी ताकत है तेरी। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ देखो, ये छोटी सी छोरी है, इसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, 28 किलो वजन आ गया था, इतनी कमज़ोर हो गई थी, मरने को हो गई थी। अब जी गई, 28 से 38 किलो पर आ गई। ये तो बात है लाल कंवर की। इसके बगल में तो हमारी पहलवान बेटी बैठी है, पिता उधर कुर्सी पर बैठे, दोनों अर्जुन अवार्डी है, जगत रूप राठी जी और हमारी बहन नेहा राठी जी। ये तो अब SHO भी है पुलिस में। ये इन्होंने भी अपना 78 से 70 किलो वजन कम कर लिया और एकदम 100% कंप्लीट फिट है। चलो आके करो। और ये जंग हम इसलिए जीतेंगे कि हम रोज लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। अब ये बच्चा मुसीबत में फंस गया, कैसे करूं? अब बेटा, अब देख ले, धीरे धीरे तेरे को मेरी जैसी फिटनेस में आना है। चलो यही कर, ये भुजंगासन कर ऐसे। हाँ, ये पैर पीछे पास में रख। हाँ, सूर्य नमस्कार भी ना कर पाए तो ये। स्वामी जी देखिए, आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो कर दी है। एक खबर दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी सेहत से जुड़ी हुई खबर है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, ब्रिटेन, इन तमाम देशों ने एक बार फिर से पूरे विश्व की चिंता बढ़ाई है। एक बार फिर भारत में भी कोरोना की वापसी हुई है। स्वामी जी, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव समेत 11 राज्यों में कोविड फैलने की खबर है। हालांकि वैक्सीनेशन हो चुका है लोगों का, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि दुश्मन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी जैसे अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्रैश कोर्स करते रहते हैं। कोई टीचर है तो वो एडिशनल कोर्स कर लेता है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री हासिल किए हुए है तो वो कुछ और स्पेशल कोर्स कर लेता है। ठीक वैसे ही स्वामी जी, आज हमें अपने हर एक अंग, हमारे हर एक वाइटल ऑर्गन को एक बार फिर से उसी क्रैश कोर्स को देने की जरूरत है।
तो मेरी बड़ी गुजारिश है आपसे स्वामी जी, क्योंकि मुझे याद है कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग ये कार्यक्रम जब हम शुरू करते थे तो आप यौगिक जॉगिंग का पूरा एक सेशन कराते थे, तो यौगिक जॉगिंग से आज शुरुआत करते हैं स्वामी जी। हाँ देखो, जो कर सके वो तो सूर्य नमस्कार कर लेना, और नहीं तो भुजंग आसनी जैसे हमारा बालक कर रहा था। आदर्श जाओ अपना, ऐसे 100 बार रोज करना। चल, और इधर देखो, फेफड़े की इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए लंग बस्ती भी चल रही है, नस से भी चल रहा है, जल नीति सूत्र नीति भी चल रही है, यौगिक जॉगिंग तो हो ही रहा है। तो ऐसे ये सारे उपाय करवाते करवाते एक ऐसे, फिर ये 2, ये तो सब करवाते हैं, लेकिन फिर पूरा का पूरा कोर्स करा देते हैं ना, तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। ये और फास्ट करना हो तो ऐसे ही है। अब थोड़ा इतनी स्पीड के लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। फिर ये ऐसे ऐसे, फिर यूँ ऐसे ऐसे, तो अपना फिटनेस टेस्ट करते हुए रहना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी भी मापते रहना चाहिए, नहीं तो पता लगा शरीर में धीरे धीरे चक्का जाम हो जाता है, शरीर धीरे धीरे बेकार हो जाता है यदि इसको ठीक से संवार के नहीं रखा जाए तो। हरियाणा में तो किसी को गाड़ी भी देनी हो ना तो कह रहा है छोरे संवार दूंगा तेरे को, तो क्या अपने आप को संवार लिया कर। तो अपने आप ही संवार लो, है तो दूसरों को जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बीमारियां संवार देंगी, सूड़ देंगी। ओ हो, ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये खाली कोरोना की बात नहीं बहन, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों ओर, गांव की भाषा में बोले तो फफूंद चारों तरफ लगी पड़ी है, समाज में दीमक लगी पड़ी है चारों तरफ से। यदि इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमें दबोच लेगी और कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए फेफड़े के लिए तो इधर हम एक तरफ पतंजलि बाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हल्दी लहसुन, हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा मिलाकर के उसका लेप लगा रहे हैं। हमारे उधर भाई स्टीम ले रहे हैं अमित कुमार जी, उन्होंने भी मधुमेह पर विजय पा ली है, और भक्तवत्सल ने तो किडनी स्टोन से लेकर के बहुत रोगों पर विजय पा ली है, मोटापा भी घटा लिया है। तो ये एक तो यौगिक जॉगिंग, और इसमें यौगिक जॉगिंग के साथ साथ हमने और अभ्यास ऐड ऑन कर दिए हैं। ऐसे ये थोड़ा सा इससे एनर्जी का लेवल और बढ़ जाएगा। यूँ क्रॉस करके और सीधा का सीधा, तो यूँ पैर को उठाएं और पैर जो है यूँ कंधे के बराबर, सिर के बराबर यूँ पहुँच जाए, धीरे धीरे ऐसे अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेना है। ये मजा आ गया। वैसे स्वामी जी बड़े दिनों के इतना बाद ना हो तो इतना आज आपने ऐसे सारे यौगिक जॉगिंग के स्वामी जी पोजेस आज करवा तो लिए। कुंफू पांडा टाइम फील आ रही है। अच्छा स्वामी जी, एक और खबर। हाँ, पूरे शरीर को ऐसे घुमा लो, और हाँ जी, ये सारे अभ्यास स्वामी जी आपने बीते जी 3 सालों में और जोड़े हैं। अच्छा स्वामी जी, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों के बीच एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी मैं दर्शकों तक पहुंचा देती हूँ। अब सरकार ने कहा है कि बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं वो सख्ती से घर के अंदर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वैसे तो हमारे दर्शकों को कोविड से इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर दिन योग और प्राणायाम हमारे साथ कर रहे हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी हाई है। लेकिन ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि रोजाना पावर योग भी स्वामी जी आप कराते हैं। तो ये पावर योग के जरिए कैसे कोविड के लक्षण और हमारी वीक इम्यूनिटी को ऐसा बूस्ट मिले कि वो वीक से हेल्दी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो पावर सेशन अब योग का, तो पावर योग के 5 अभ्यास करा देते हैं। जी। एक तो मिश्र दंड है, दंड बैठक तो हमारी जी ने भी गढ़े लगा रखे हैं। हाँ चल, साधारण दंड लगा बिटिया, ऐसे देखो, ये एक तो ये
ऐसे। अब ये तो मजबूत बेटी है हमारी, हैं? इसने तो सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में लगा रखे हैं। अब ये अकेली है यहाँ लगाने वाली। हाँ, बाकी भी धीरे धीरे कर तो लेंगे। ऐसे एक, फिर इसमें दूसरा है ये। हम स्वामी जी यहाँ ऐसे टिकेले हनुमान टिकेले लगाते हैं। ऐसे, और फिर तेजी से करना हो तो यूं, ऐसे मेरा ये फेवरेट सेगमेंट है। ऐसे, ये अब आप अभी पूर्ण यौवन पर हो और योग से यौवन भी बढ़ता है, जीवन सुंदर बनता है। ये फिर यो पैर उठाया पीछे से, ये ऐसे, इससे और ज्यादा ताकत मिलती है। ये पावर बढ़ेगी, पावर से पावर, बल से बल बढ़ेगा। ऐसे ये पार्षदंड, ज्ञान से ज्ञान, बल से बल, बुद्धि से बुद्धि, धन से धन बढ़ता है। निर्धन से निर्धरता, प्रेम से प्रेम, और बैर से बैर बढ़ता है। ऐसे बलम उपास्व, बल लगाओ, जोर लगाओ, जोर बढ़ाओ। क्या बोलते हैं पहलवानी की भाषा में? जी जोर कर रहा हूँ। हाँ, तो जोर करने से, बल लगाने से बल बढ़ता है। ये फिर आप लोग मत करना भाई, आपके पास जगह नहीं है। ये चक्र दंड भी क्यों ऐसे? अब इसके लिए तो ज्यादा, सबसे पहले तो माई की पी निकालना पड़ेगा। नहीं, हमारी चक्रियाँ घूम नहीं पाएगी, मैदान चाहिए बड़ा उसके लिए। ये हमारी एक बेटी तो कर रही है भाई, मान गए नेहा के लिए। बहुत सारी तालियां उनको पूरा हमारी जी में। हाँ, और मुझे यकीन है हमारे बहुत सारे दर्शक भी स्वामी जी ये चक्र दंड भी कर रहे होंगे आपके साथ साथ। अच्छा लग रहा है कि ऐसे बच्चे होने चाहिए हमारे बलवान। चलो ये मिश्र दंड करो। मिश्र दंड, या देखो मेरे तभी बलवान है, इधर अड़े आइए जी हैं? ये तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ चलो ये करो मिश्र दंड, ये हाँ कर ले, तो यही करे। हाँ क्या बात है, मतलब इसकी पहलवानी वाली ही अभी ताकत बरकरार है। हाँ ये भी तो करते हैं जी। चल सपाटा दंड लगाते हैं। हाँ आज इसके पहलवानी के दिनों की फिर से याद आ जाएगी। ये और ऐसे हरियाणा में तो ज्यादा खुश रहो। हरियाणा में तो घरों में छोरा छोरी, बालक बालिका सब लगे रहते भाई बहन। ऐसे तो ये धीरे धीरे अपना बल बढ़ा ले, बल लगाएं, बल बढ़ाएं। आज जो है पावर युक्त मजा आ गया स्वामी जी। तो एक तो फुल बॉडी की पावर है। बल लगाएं और बल्ले बल्ले हो जाए स्वामी जी। स्वामी जी हाँ बल लगाएं, बल बढ़ाएं जी। हमारा बल बढ़ गया है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी बल बढ़ गया है, इसलिए सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो अब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला क्रैश कोर्स करने की बारी है। क्योंकि आज कोरोना के खतरों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में इन दिनों गले की खराश से जो शुरू हुई परेशानी वो वायरल फीवर तक तब्दील हो जा रही है और अस्पताल में इसी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। शुरुआत भी गले और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी बढ़ाने से करते हैं। क्योंकि स्वामी जी आप तो बताते भी हैं कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स अभी भी ज़्यादातर लोगों के शरीर में है, शरीर से गए नहीं हैं, तो ऐसे में इम्यूनिटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। गले के लिए तो ये सिंहासन, फिर ये ऊंचाई, ऐसे गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना और दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। फिर जैसे हमारी बेटी लाल कवर कर रही है ना, इसमें मुलेठी है, इसमें काकड़ा सिंगी है, इसमें हल्दी है, अजवाइन है, कपूर है और ये राई है। बस लाल मिर्ची मत डालना, कभी उल्टा बखेड़ा कर लो। तो ये धूम चिकित्सा बड़ी ज़बरदस्त है। धूम चिकित्सा है, लेप लपेट है, नस्य है
और जलनेती सूत्रनेती है, ये पूरा लंग बस्ती है, ये गले के लिए बड़ा ज़बरदस्त। एक उपाय बताता हूँ, ये कंठामृत और ये ब्रोनकोम। कंठामृत 2 गोली, ब्रोनकोम 2 गोली मुंह में लेकर के चूस लो। ओहो, इतना ज़बरदस्त गला हो जाता है। 100 ग्राम एलोवेरा, ये जो एलोवेरा जो है ना, यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 20-25 ग्राम, 10 ग्राम अमरूद के पत्ते, थोड़ा सेंधा नमक, किसी को बबूल की छान मिल जाए तो उसको भी थोड़ा काढ़ा बना करके इस सब को उबाल करके अच्छे से और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लेते हैं। या जैसे वो भाई स्टीम ले रहे हैं ना, अमित जी ऐसे स्टीम ले लेते हैं, ये भी गले को अच्छा कर देती है। कपालभाति उज्जयी गला को अच्छा करता है, उष्ट्रासन गला को अच्छा करता है। ब्रोनकोम और कंठामृत चूसने के साथ लवंगादि खदिरादि वटी भी हम देते हैं, लवंगादि खदिरादि, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। या घरेलू उपाय, मुलेठी काली मिर्च मिश्री चूसने के लिए दे देते हैं, मुलेठी काली मिर्च मिश्री। और हाँ, खाने में थोड़े दिन ठंडी और खट्टी चीज़ें बंद कर देते हैं। खजूर, खजूर मुनक्का अंजीर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, 1-1 2-2 पीस, ये भुने हुए चने खिलाते हैं। बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश खिलाते हैं। च्यवनप्राश 12 महीने खा सकते हैं बच्चे, बालप्रास 12 महीने खा सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त है। और फेफड़ों के लिए, गले के लिए, कंठ के लिए कपालभाति, उष्ट्रासन। चलो उल्टे लेट जाओ सब, ठीक है जी, तू भी उल्टे लेट जा। अब लाल कवर, अब ये कर ले बेटा, मकरासन, भुजंगासन, ये कंठ के लिए, फेफड़े के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुलेठी काली मिर्च मिश्री चूसना। और स्वामी जी, घरेलू उपाय मैंने बता दिया, चना लेना, खजूर लेना, थोड़ा अनार खाना, खट्टी ठंडी चीज़ें मत खाना, दही छाछ थोड़े दिन, घी बंद कर देना। जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, फेफड़ों का जिक्र हो ही रहा है, तो हम सब अपने आसपास अक्सर एक बात सुनते हैं कि लंग्स सिर्फ 40% काम करता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लग जाती है। स्वामी जी, कोरोना से जो ज्यादातर लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके फेफड़ों को कमजोर अभी तक माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाए हैं, कि उसे कमजोर कर देता है कोरोना के जो वायरस हैं। तो अब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्वामी जी योगाभ्यास का एक सेशन हो जाए। रेस्पिरेटरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास आते हैं लोग, अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे नहीं है, किसी के 50% फेफड़े काम कर रहे हैं, किसी के तो 25% ही कर रहे हैं। और ये खाली फेफड़ों के बारे में बात नहीं, दिमाग का हम 5-7% ही यूज करते हैं। लोगों के आंखें भी करीब 25-50% कमज़ोर हो चुकी है, कान भी, इसलिए आई ग्रिट ईयर गिट हम देते हैं। लोगों के हार्ट भी 25-50% कमज़ोर पड़ चुके हैं। वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, या हार्ट में ब्लॉकेज आना, हार्ट का इलाज होना, कैल्सिफिकेशन होना, पल्पिटेशन का बहुत ज़्यादा घटना बढ़ना, ये सब तो उसके परिणाम हैं। फेफड़े लोगों के कंप्रोमाइज़ हैं, लीवर किडनियाँ कंप्रोमाइज़ हैं। तो आज सारे अंगों को मजबूत बनाएंगे। हार्ट को कार्डियोग्रिड अमृत से, आँखों को आई ग्रिट, कानों को ईयर ग्रिट से, तो फेफड़ों को श्वासारी और ब्रोनकोम से। श्वासारी और ब्रोनकोम बड़े ज़बरदस्त उपाय हैं। खाली पेट ब्रोनकोम ले ले 2-2 गोली, छोटे बच्चे 1-1, बड़े 2-2 से 4-4, और खाने के बाद श्वासारी गोल्ड शहद के साथ ले लें। श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी अवलेह है, या बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश। और ये जो तुलसी, गिलोय, हल्दी, अदरक का जो काढ़ा था ना, इसको दोबारा से भी बीच बीच में पीने की ज़रूरत है, महीने में 1 सप्ताह भी पी ले। और भुजंग आसन तो 100 बार तक करना है, ये फेफड़ों के लिए ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ पर रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र को बहुत महिमा दी है। श्वसन तंत्र ही हमारे जीवन तंत्र को, ये एक तरह से हमारी गाड़ी का पूरा ये इंजन का काम करते हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। और यदि ये कमज़ोर होगी तो ये जीवन रूपी गाड़ी चलेगी नहीं, हाँ, गड्ढमड हो जाएगी, डगमग हो जाएगी, चली जा रही है। जीवन की रेल खिलौना समझकर इसे तू न खेल। जीवन को खिलौना सा बना रखा है लोग, पता नहीं क्या क्या इसमें के साथ खेल करते रहते हैं।
घालमेल करते रहते हैं। तालमेल के साथ चलो मेरे भाई। भुजंगासन, शलभासन ये करना और अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए रोज एक तो प्राणायाम करना, एक मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये धनुरासन करना। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ना ये जरूर किया करें मकरासन। और प्राणायाम तो इजीली हो ही जाता है, प्राणायाम बहुत जरूरी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत तो से ही हम बार बार लीवर किडनी को हेल्दी कोविड, रखने कोरोना के लिए ये सब कह रहे हैं, जी, तो हो सकता है कुछ दर्शकों के मन में डर आ रहा हो, तो इसलिए उनके लिए मैं फिर से ये बात दोहरा दूं। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि संक्रमण एक बार फिर से पूरे देश में फैल रहा है। हाँ, कोविड के पेशेंट्स भी देश में आ रहे हैं। एक्सपर्ट भले ही ये कह रहे हो कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि आपको एहतियात बरतनी है, अपने आप को मजबूत बनाना है, जो हम योग और प्राणायाम के जरिए कर रहे हैं, आयुर्वेदिक उपाय के जरिए कर रहे हैं। तो स्वामी जी, एक से ज्यादा बीमारी से जो व्यक्ति गिरफ्त में है, यानी कि कोमॉर्बिड पेशेंट है, उसे खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी कि शुगर, बीपी, थायराइड, ये ऐसी बीमारियां जो कि लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। तो अब एक सेशन इन बीमारियों के लिए भी हो जाए, और खास तौर पर हम शुरुआत इसलिए शुगर से करते क्योंकि एक शुगर की बीमारी दोनों बीमारियां साथ लेकर आती है। 13 साल की उम्र में 104 किलो वजन का हो गया था। हाँ, तो ये सर्वांगासन, एक हलासन, फिर सिंहासन और उज्जाई तो पहले ही बताया था मैंने थायराइड के लिए, वो गले के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे ये सर्वांगासन, हलासन बहुत ज़रूरी है। रही बात अब थायराइड के लिए, थायरोग्रिड, धनिए का पानी दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे और दोनों पैरों के तलवों में भी, यहाँ अंगूठे के नीचे तलवे की ओर ये पॉइंट है। तो थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड, धनिए का पानी, धनिए की चटनी, खट्टी ठंडी चीज़ें, अचार आदि सब बंद करना पड़ेगा। बासी फ्रीज का ये सब बंद करना पड़ेगा। बहुत अपने शरीर के साथ हम क्रूरता कर चुके हैं। चलो, पवन मुक्तासन ये करना भाई, ये करना बीपी के लिए, शुगर के लिए। दूसरा मरकटासन। पवन मुक्तासन से लीवर, किडनी, पेनक्रियास सब अच्छे होंगे। लीवर भी कंप्रोमाइज होगा तो आपको बीमारियां होंगी, किडनी कंप्रोमाइज होगी, बीमारियां होंगी, आंतें कमज़ोर होंगी। कंप्रोमाइज बोलो, कमज़ोर बोलो। तो पवन मुक्तासन और ये मरकटासन तो सबको करना है जिनकी आंतें कमज़ोर हो रही। वे उत्तान पादासन और सेतुबंधासन भी कर लेना। शुगर के लिए मदनाशनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस का अनुपान और एलोवेरा, आंवला, गिलोय, चरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय, सारथिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, बहुत कुछ बताते हैं। और बीपी के लिए तो लौकी का जूस और मुक्तावटी। लौकी का जूस तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, गांठों के लिए, स्किन के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप। जिनको अर्थराइटिस अस्थमा है ना, उनको लौकी का जूस नहीं पीना, थोड़ा ठंडा होता है। हाँ, ठंडा बोलते ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और पसीने आने के बाद ठंडी ठंडी हवा तो ऐसे लग रही है जैसे एयर कंडीशन में बैठ गए। लेकिन ये ठंडी और गर्म हवाएं भी बहुतों को तो छी छा करने लगते हैं। क्यों? इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है। इसलिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव सुबह सुबह खाली पेट ले लेना। ये मैं पिछले कई महीनों से ले रहा हूँ, 6 महीने से पहले तो मैं कभी लेता नहीं था, लेकिन इससे मेरी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी हो गई है। रोज सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, बहुत संक्रमण के चांस रहते हैं, सर्दी जुकाम, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज होने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि रोज में इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैं गोल्ड डेली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत और सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, बीमारियों को भी क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। जितने बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, सबको क्रैश कोर्स करना पड़ जाएगा। वो बेचारे अंदर एंट्री नहीं कर पाते। हाँ, सुरक्षा कवच कुंडल है। जी, अपनी बात पूरी करें स्वामी जी। कवच कुंडल योग के पहन रखे हैं हमने। आपका ये जो योग का कवच है,
चलो अब हार्ट का भी बताते हैं। आप अपना माइक ठीक कर लो, आपकी आवाज़ और ज्योत्सना जी की आवाज़ कम आ रही थी, तो तब तक मैं हार्ट को स्ट्रोंग कर देता हूँ। ओहो हो, अब देखो हार्ट के लिए एक तो भुजंगासन तो हम रोज बताते ही हैं, एक तो ये करना, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, माने रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, उसके लिए 100 बार ऐसे करना ही है। ऐसे हमारी तो ऐसे करने की आदत पड़ी हुई है ना, तो हमको तो खेल खेल में ऐसे 100 बार हो जाता है 1 ही मिनट में। और हमारा शरीर तो इतना हल्का लगता है ना, लोगों को लगता है बाबा जी को जोर ही नहीं पड़ना, बापू के हाथ में फावड़ा हल्का लग गया है, खुद करोगे तो पता लगेगा, जोर तो पड़ता है। फिर ये ऐसे गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। कार्डियोग्रिड खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल दालचीनी तो काढ़ा पिलाते ही हैं। अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, रेडीमेड और होम रेमेडी दोनों हम बताते हैं। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं, उपचार और उपकार की भावना से। कितना वैल्यूबल टाइम होता है। मेरे 1 घंटे की कीमत 1 करोड़ रहा है बाबा जी, सुन रहे हो जी जगरूप जी राठी साहब, हमारे 1 घंटे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। और रोज इंडिया टीवी पर 1 घंटा दे रहे हैं हम, ईश्वर की कृपा रहे तो। और ये इसलिए नहीं बता रहे कि भाई हमें किसी से पैसे लेने हैं, इसलिए बता रहे भाई हर चीज की वैल्यू समझो, इग्नोर मत करो। गुरु वचन को मात पिता गुरु प्रभु कै बाणी, करे विचार विनय ही विचार करे शुभ जानी। तो अपने आप को योग की तरह मोड़ो, अपने हार्ट को ठीक रखो, अपने दिल दिमाग को ठीक रखो। और दिमाग की भी तो नसें फटी जा रही हैं लोगों की, और यूं बात बात में मेरा तो दिमाग खराब है, अरे तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो आदमी है, गण चक्कर है, कोई भी तरह दिमाग खराब कर देता है, दिल खराब हो जाता है, कभी तरह पेट खराब हो जाए, ये सब गाँव की भाषा में बता रहा हूँ। कुछ भी आदमी का खराब हो जाता है, कभी पेट खराब, कभी दिल खराब, कभी दिमाग खराब, कभी लीवर किडनी खराब, कभी पूरा का पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब गड़बड़ हो रखा है। तो क्या करें? तो देखो हार्ट के लिए तो बता दिया अभी, हार्ट के लिए तो ये पॉइंट भी है, ये हार्ट के लिए, इसके नीचे शुगर के लिए, फिर किडनी खराब हो तो रीनोग्रिट, और ये, और लीवर के लिए लिवोग्रिट, ये लीवर किडनी सब परफेक्ट रखने, ये किडनी के लिए, ये उसके लिए पेनक्रियाज के लिए, दाएं हाथ में ये लीवर के लिए, और ये पॉइंट पे दबा लेने चाहिए, ये ना हम तो ऐसे दबा देते हैं लीवर के लिए। दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है, एक तो शीर्षासन और एक अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम करना चाहिए। स्वामी जी जो आपने बात कही ना कि गुरुओं का जो आशीर्वचन है, शीर्षासन भी बहुत जरूरी, वो जीवन के लिए पथ प्रदर्शक की तरह है, और इसकी भूमिका कितनी बड़ी है। अच्छा गुरु मिल जाए तो जीवन तर जाता है। तो वाकई में गुरु के रूप में आप हमें मिले हैं, और हमारे माध्यम से इतने सारे लोग और आपके साथ जुड़ते चले गए। वाकई में ये बड़ा पुनीत कार्य है जो बीते 5 वर्षों से इंडिया टीवी पर आपके अपने गुरुओं ऋषियों की परंपरा से जुड़ रहे हैं। जी जी स्वामी जी, हम एक बार फिर से कोरोना की बात कर रहे हैं, और बुरा असर इसका हार्ट पर जो हमने देखा, हार्ट अटैक हो जाना, सडन डेथ हो जाना, इसके मामले रुक ही नहीं रहे हैं। एक तस्वीर में और दिखा रही हूँ दर्शकों को, बड़ा दुख होता है ऐसी तस्वीरें देखकर, अचानक से खड़े खड़े कहीं पर गिर जाना। स्टेज पे उत्सव का माहौल है, और पहले बैठा ये शख्स, और फिर धीरे धीरे करके अचानक से कोलैप्स हो गया। कितना दुख होता है स्वामी जी ये तस्वीर देखकर। ये सड़क पर देखिए एक युवा लड़का है, मतलब युवक है ये अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जी, ये प्राण घातक बन रहा है। और 25, 30, 35 साल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जिनके 2-2, 1-1 साल के बच्चे अभी, अब बच्चों को पता ही नहीं पापा कहाँ गए हैं। वो कह रहे कभी ना कभी तो लौट के आएंगे पापा, उसको पता ही नहीं कि वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ऐसे 2-3 साल के बच्चों को छोड़ करके जवान बेटा बेटियों की मौत हो रही है। क्यों? ऐसे ही अचानक ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से। इससे बचना है
तो रोज फिर प्राणायाम करना पड़ेगा। जी जी, प्राणायाम करो, प्राण शक्ति प्रबल होगी। प्राण शक्ति ही हमारी जीवनीय शक्ति का आधार है। लोगों की जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ी गई है। इस जीवनीय शक्ति को ही इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी इनिट इम्यूनिटी और जो हम अडोप्ट करते हैं बाहर से या किसी और वैक्सीनेशन आदि के द्वारा, तो ये तो टेम्परेरी मामला है। तो हमारी जो इनिट इम्यूनिटी है और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो दोनों ही, एक तो पहले ही, अरे जन्म से तो हमारे डीएनए ऋषियों के कुलवंश खानदान के हम लोग वीर वीरांगनाओं की संतान है। हम राम कृष्ण शिव के वंशधर हैं, हम उनके उपासक हैं। रोज भस्त्रिका करें, शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्यणम के, ओम नमो उच्चारणम साहनम के संकल्प के साथ ये भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें और अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जैसा जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, अलग अलग कुलवंश, अलग अलग खानदान में अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग वर्ग जाति समूह में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के रोग विकार ऐसे प्रकट हो जाते हैं। जैसे सिकल सेल की प्रॉब्लम जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा होती है। अलग अलग प्रकार की, कई जगह पानी ऐसा होता है वहाँ पथरी ज़्यादा होती है, कई जगह हवा ऐसी होती है प्रदूषित, वहाँ फेफड़े की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं। जो आपके भीतर किसी भी प्रकार की कमजोरी आई है, उससे अपने आप को उभारने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। हो सके तो बाह्य प्राणायाम और उज्जाई भी करना, ऊर्ध्वरेता बनना, अपनी शक्तियों का स्फुरण, जागरण, उत्तिष्ठता, जागृत है। अपने आप को जगाओ, अपनी भीतर की ऊर्जा को जब ऐसे उद्बुद्ध कर लेते हैं योग से, तब फिर कोई रोग नहीं होगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम स्वामी जी, शरीरम। मेरी बहन हवा मीनाक्षी पानी जी, का आपने ज्योत्सना जी, जिक्र मेरे भाई किया। अमित जी, अपने भीतर ऐसी ऊर्जा उद्बुद्ध हो जाती। जी मेरी बहन मीनाक्षी, हवा पानी का ज्योत्सना आपने जी, जिक्र किया और देह ध्यान दिवाला करते शिवाला हो जाता करते है। मैं सीधे AQI की तरफ पहुंच गई। दिल्ली NCR वालों को तो और ज्यादा अपने फेफड़ों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हवा का स्तर यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि खराब हो जाता है। हाँ। और एक और परेशानी है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो बीमारियों का शरीर में प्रवेश होगा, क्योंकि आप कहते हैं कि मोटापा शरीर में बीमारियों का गेटवे है। तो मोटापा जो लोगों को अपने गिरफ्त में ले रहा है और उसके बाद कोरोना के कई जो वायरसेस हैं वो शरीर के अंदर जा रहे हैं, उससे भी निजात दिलाने की जरूरत है। वजन कंट्रोल करने का एक सेशन करवा दीजिए स्वामी जी, चक्की चल पा। Obesity is the gateway of all diseases. Obesity is the motherland of all diseases. ये सब बीमारियों की, जैसे सब देवी देवताओं ऋषिमुनियों की जन्मभूमि जननी भारत भूमि है ना, तो ये मोटापा सब बीमारियों की, रोग रूपी राक्षसों की जननी है ये ओबेसिटी, मोटापा। अब इसको 100 200 बार ऐसे करवाते हैं। और जो पतले हैं ना, लाल कवर की तरह बेटिया, तो अश्वगंधा शतावर खाया कर, थोड़ा थोड़ा करके। आम, अब आम आओगे ना, आम और दूध पियो, रोज योग करियो, है ना। हाँ, मेरे जितना वजन हो जाएगा थारोगे। ये छोरी इतनी पतली हो गई थी, बच्चे जैसे हाथ हो गए था, 28 किलो। लो, और कुछ तगड़े तगड़े हो गए थे, अब वो पतले पतले हो रहे हैं। अमित जी, हाँ घुमाओ, एक दिन में 1 किलो वजन कम कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने वेल्थ तो बढ़ा ली थी, वेल्थ के साथ हेल्थ भी बढ़े तो ठीक है, ओबेसिटी बढ़ा ली। तो अब ये घटानी है मेरे भाई, मैदो हर वेट को, और अश्वगंधा के पत्ते, और खाने में लौकी की सब्जी खाना, नमक अनाज मीठा सब बंद। थोड़े दिन थोड़ा फुर्सत लो, थोड़ा ठहरो। हाँ, गांव की भाषा में बोलते हैं, आज तो हरियाणा के चुटकुले ज्यादा याद आ रहे हैं। गांव में बोला रहा भाई अपना आपा डांट ले रहा है, डट जा भाई रे। अच्छा, राजस्थान का है। चल, अब दाल बाटी चूरमा मत खाइयो। हाँ चलो, ऐसे करो, ये अर्धहलासन। यो कहें, जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने वीर, और जो खावे खीर चूरमा वो बना महावीर। तो
तो लेकिन भाई ये खीर चूरमा पर थोड़ा हाथ हल्का रखियो, बर्गर पिज्जा तो कतई मत खाइयो, और छोले और भटूरे, अरे भटूरे खा खा करके पूरे फूले पड़े, फिर भी चटोरे मानते नहीं। ये रसना है, ये जीभ है 2 इंच की, इसने जीव को परेशान कर रखा है। जीभ बड़ी दोगली है, हाँ। बदमाश है स्वामी जी, ये सच और झूठ तो है बोलती इतनी सी। है। ये रसना इंद्रिय भी है, वाक इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय भी है। इसको काबू में रखना और योग करोगे तो ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। बोला राम का नाम ले ले, रासन पर नहीं आसन पर ध्यान दे, भोजन पर नहीं भजन पर ध्यान दे रे मेरी रसना। बहुत सताया है रसना और वासना को, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। जी मेरी बहन, तो मोटापा घटा दिया, अब बढ़ाएंगे भी नहीं। हाँ स्वामी जी, आपने तो बढ़ने ही नहीं दिया। जिसका बड़ा है उसका उनका घटा दिया। अच्छा स्वामी जी, एक बहुत छोटा सा प्राणायाम के साथ ध्यान का सेशन आप करा दें, क्योंकि कई बार शरीर बड़ा तंदुरुस्त होता है लेकिन मन जो है वो चंचल और विचलित होता है। तो हम प्राणायाम यहाँ करते हैं और इधर योग पंचायत का वीडियो भी दिखा देते हैं साथ साथ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ं तस्याह मृगृहं मन्यवायुरिव सदुष्करम्। शरीर से, तन से हजारों लाखों करोड़ों अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली मन होता है। उसको सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ रियलाइजेशन में लगाओ। ऑटो सजेशन, ऑटो डायरेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन में मैं स्वस्थ हूँ, मैं योगी आत्मा हूँ, और जहाँ रोग है उस रोग को मिटाने का संकल्प। भस्त्रिका से शक्ति का आधान, कपालभाति से विकारों का विसर्जन, और अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 राडिया अष्टचक्र नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स को हम एनर्जाइज करते हैं। ये बड़ी महिमा है। प्राण विद्या ही मूलतः योग विद्या है, प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है, प्राणो ब्रह्मेति वैजानाति। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ही कर लेंगे तो सब रोगों पर और सब विकारों पर विजय पा लेंगे, आत्मविजेता हो जाएंगे। आंखें खोलने का मन नहीं करता, लेकिन जो दर्शकों ने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बना के हमें भेजे हैं योग पंचायत, वो भी तो देखना है और दिखाना भी है। स्वामी जी, बारी आती है योग पंचायत की। स्वामी जी, योग पंचायत के बड़े अच्छे वीडियोस आए हैं। विरार महाराष्ट्र से चक्रासन करते हुए बच्चे भी दिख रहे हैं, बड़े भी। जबलपुर मध्य प्रदेश से, पुणे महाराष्ट्र से चक्रासन का ये वीडियो, और जम्मू में तो गजब बच्चों ने किया, खड़े होकर सीधा पीछे की तरफ आर्च बना लिया उन्होंने। क्या बात है। और बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, राजस्थान से आया है ये वीडियो, आनंद आर्य। बहुत सुंदर, बहुत सारी तालियां इनके लिए। आनंद के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। और अब देखो, मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा। अब आपने आज यूनिटी का ही सब्जेक्ट रखा जी। तो देखो, दोनों पैर पीछे ऐसे पास में, अंगूठे पंजे पास में, और 10 बार दंड लगानी है और इम्यूनिटी बढ़ानी है। नीचे ऐसे और ऐसे, ये जैसे नेहा जी या अर्जुन अवार्डी हैं। अब इनके पिताश्री हमारे जिगर रूप जी भी अर्जुन अवार्डी और मेडल भी जीता और देश का नाम भी बढ़ाया। और देखो, बल तो बढ़ता है। ये देखो भाई, पहलवान तो ऐसे 500 से लेकर के 5000 तक लगा लेते हैं कुछ तो, और फिर 5 किलो राशन पाड़ दे हुए। मेरा विश्वास ये तो देखो, नेहा जी, मैं इसलिए साथ में लगाया नेहा बेटी को कि भाई बेटियों को, बेटों को, सबको बलवान बनना है। 10 बार ऐसे करके भेजना है, और के समूह में जो ये 10 बार करके भेजेंगे मिनिमम 10 दंड होने ही चाहिए। और फिर इंडिया टीवी के नंबर्स पर हमें भेज दें और स्वामी जी से आशीर्वाद भी पाएं, उपहार भी पाएं, और इंडिया टीवी पर आने का मौका तो है ही। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।